कह रहे हैं तीन साझीदार हैं एबीसी, तीन साझीदार एबीसी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, तीन साझीदार हैं एबीसी, इन्होंने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है। तो ये हमने नोट कर लिया, ए है, बी है और सी है, और इन्होंने क्रमशः 26,000, ए ने लगाए हैं 26,000 रुपये, और बी ने लगाए हैं 34,000 रुपये, और सी ने लगाए हैं 10,000 रुपये, सी ने 10,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। और वर्ष के अंत में कुल 3500 रुपये का लाभ मिला है, तो जो जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो ये 3 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 13:17:5, ठीक है, 13:17:5, तो इसी अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए कि कुल लाभ कितना है, तो हमने जब इसको जोड़ा तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 की 5 यहाँ से लगा 1, ठीक, यहाँ आ जाएगा 35। तो 35 बराबर, मेरे हिसाब से कुल लाभ है 35 और सवाल में कुल लाभ दे रहा है 3500, तो 35 बराबर 3500 के, तो 1 बराबर 100 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 100 के, ठीक है, 1 बराबर कितने के आ जाएगा 100 के। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा में निकालना है, 17 बराबर हमें निकालना है, तो 17 बराबर हो जाएगा 17 × 100, तो आंसर आ जाएगा 1700, तो इसका आंसर है 1700, तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आ गया जो बी का हिस्सा है वो 1700 रुपए है, ठीक है। अगला देखिए, नीना तथा मीना ने क्रमशः, दो लोग हैं, नीना है और मीना है, ठीक, नोट कर लिया हमने, नीना और मीना, नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, और 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए का लाभ हो रहा है, तो दोनों का रुपया 2-2 साल लगा रहा, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 साल लिखिए, आप चाहें तो 24 महीने लिखिए, तो दोनों में अगर 24-24 आप रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कैंसिल हो जाएगा। अनुपात बना लिया, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 15 से काटा 15 दूना 30, और 15 से काटा 15 तिया 45, 2:3 ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 5, और सवाल में कुल लाभ जो है वो है 1.5 लाख रुपए का, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 तिया 15, 30,000 रुपए के, 1 बराबर 30,000 रुपए के। तो कह रहा है मीना का हिस्सा बताइए, तो मीना का हिस्सा देखिए ये है 3, ठीक, तो 3 बराबर होगा 3 × 30,000, आंसर 90,000 रुपये आ जाएगा इसका। तो 90,000 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो मीना का हिस्सा है वो 90,000 रुपये होगा, ठीक। अगर यहीं पे नीना का पूछता तो 60,000 आता, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 व्यक्ति में साझेदारी में 600, 700 और 1,000 रुपये लगाते हैं, 3 व्यक्ति हैं, बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए ने लगाए हैं 600, बी ने लगाए हैं 700 और सी ने लगाए हैं 1,000, तो ये 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये अनुपात जो आ जाएगा ये आएगा 6:7:10, 6:7:10 का अनुपात आएगा। तो मेरे हिसाब से 6 6 12 1 13, 13 और 10 23, कुल लाभ 23 है, तो यहाँ से 23 बराबर हो जाएगा 460 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के, तो 1 बराबर 20 के। तो कह रहा बताइए पहले व्यक्ति को क्या मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को मिलेगा 6, तो 6 बराबर होगा 6 × 20, आंसर आ जाएगा 120, ठीक, तो इसका आंसर 120 रुपये होगा, सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 120 रुपये, ठीक है। आइए अगला देखिए, कह रहा है 2 साझीदार एक व्यापार में क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपये लगाते हैं, 2 साझीदार हैं ए और बी, ये एक व्यापार में क्रमशः ए लगाता है 9,000 रुपये और बी लगाता है 10,500 रुपये, और यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है, तो दूसरे साझीदार को क्या मिलता है। तो दोनों ने समान समय के लिए पूंजी लगाई है, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 से काटा 15 छक्का 90, 15 से काटा 15 7 105, तो 6:7 के अनुपात में पूंजी बांटेंगे, तो मेरे हिसाब से कुल लाभ आ रहा है 6 6 12 1 13, और सवाल में कुल लाभ है 6500, तो 13 बराबर 6500 के, तो 1 बराबर 500 के। तो कह रहा है बताइए दूसरे साझीदार को क्या मिलेगा, 7 बराबर निकालना है, तो 7 बराबर आ जाएगा 7 × 3500, तो दूसरे साझीदार को 3500 रुपये मिलेंगे, बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 3500 रुपये, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है संयोग किरण और किशोर, संयोग है, किरण है
और किशोर है। ये क्रमशः 27,000 और 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोलते हैं, ठीक। और एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, समय तीनों के लिए एक साल है, तो एक का आप गुणा तीनों में कर भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ना है, तो सीधे अनुपात बना लीजिए। 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गया, 9 से काटा 9 तिया 27, 9 से काटा 9 81, 9 से काटा 9 अट्ठे 72। तो जो लाभ बटेगा वो 3:9:8 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 8 8 16 1 17 और 3 20, मेरे हिसाब से कुल लाभ 20 है। और सवाल में देखिए कुल लाभ कितना दे रहा है, सवाल में कुल लाभ दे रहा है 36,000। तो एक बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 18 1800, एक बराबर होगा 1800 के। देखिए गलती हो गई, अब हमने सवाल नहीं पढ़ा कि क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपये है, ठीक है, ये किरण का लाभांश दे रहा था वो, और हमने क्या किया, जल्दबाजी में पूरा ले लिया, तो यहाँ एक गलती हो गई है, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, आप लोग भी सही करिए इसको। तो किरण का लाभ दे रहा है यानी कि 9 बराबर दे रहा है, तो 9 बराबर दे रहा है 36,000, तो एक बराबर होगा 9 चौको 36, 4,000 के। तो जिसका लाभ दे रहा है उसी के बराबर किया जाएगा, ठीक है। तो एक बराबर 4,000 के कह रहा है, कुल लाभ बताइए, तो 8 8 16 1 17 और 3 20, तो 20 बराबर हो जाएगा 20 × 4,000। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 80,000 रुपये। 80,000 रुपये इसका आंसर है। ये देखिए पहला ऑप्शन सही है, 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 इसका आंसर है। इस व्यापार में होने वाला कुल लाभ 80,000 रुपये था। अगला देखिए, 3 भागीदार, 3 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया ABC हैं 3 लोग, एक व्यवसाय में क्रमशः 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है। और कुल लाभ ये बता रहा है, तो 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 से कटा 5 चौको 20, 5 25 और 5 दूना 10, तो 5 4 9 10 11, तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 11 और सवाल में कुल लाभ है 880, तो एक बराबर होगा 80 के, एक बराबर 80 के होगा। तो कह रहा है बताइए अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिली, तो इसको पूछ रहा है, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 × 80, तो आंसर हो जाएगा 8 दूना 16 160, तो 160 रुपये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 160 रुपये, ठीक है। अगला देखिए, 11 नंबर है, ABC ने क्रमशः 3 व्यक्ति हैं ABC, एक व्यापार में क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 55,200 है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल भैया कुछ नहीं करना है, सीधे अनुपात बनाना है और आंसर देना है। 3 0 से ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 20 अनुपात 19 अनुपात 21, 20 अनुपात 19 अनुपात 21। तो यहाँ टोटल आप जोड़ेंगे तो यहाँ कुल आ जाएगा लाभ 60 है और सवाल में है 55,200। तो एक बराबर होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटा, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 दूना 12, 920 रुपये। तो कह रहे हैं प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका हिस्सा आपको निकालना है, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा हो जाएगा 20 × 920, ठीक, गुणा करिए, तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 18,400। देखिए कहाँ है पहले 18,400, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां शुरुआत में 18,400 लिखा हुआ है, तो हमें तीनों को गुणा करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन में ये नहीं लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा, 18,400 यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन सही होगा। तो तीनों गुणा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, 3 व्यक्ति हैं PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और इस व्यापार में क्रमशः 45,000, 70,000 और इसके बाद जो R था, इस R ने रुपए लगाए हैं 90,000, 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो 3 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 × 45, 5 से इसको काटेंगे 14 पंचे 70 और 5 से इसको काटेंगे 18 पंचे 90, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो यही अनुपात आ गया। अब देखिए कह रहा है
कि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,64,000 रुपये हुआ हो, तो यहाँ कुल लाभ कितना है? 9 9 18 9 3 27, 27 और 10 37 और 4 41। मेरे हिसाब से कुल लाभ 41 और सवाल में है 1,64,000, तो 1 बराबर होगा 4,000 के। तो Q का भाग बताइए, तो Q का हिस्सा निकालना है, 14 बराबर निकालना है, तो 14 इंटू 4,000, 14 चौको 56 और ये आ जाएंगे 3 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 56,000 रुपये। ये ए ऑप्शन सही है, आंसर 56,000 रुपये आएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है प्रकाश, सुनील और अनिल, 3 लोग हैं, प्रकाश है, सुनील है और अनिल है। इन्होंने संयुक्त रूप से क्रमशः इसने लगाए हैं 11 लाख रुपए, इसने लगाए हैं 16.5 लाख रुपए और इसने लगाए हैं 8.25 लाख रुपए, ये निवेश की है। ठीक, और 3 वर्ष के अंत में इनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। ठीक, तो अनिल के भाग का 50% बताना है। तो सबसे पहले रेशियो बनाइए, यहाँ देखिए 0.2 अंक बाद है। ठीक, तो 2 जीरो यहाँ हमने बढ़ा लिए क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 जीरो बढ़ा लिया और इसका 1 दशमलव हट जाएगा। अब इसको हल करिए, 25 से हमने काटा, 25 से आप काटेंगे यहाँ आएगा 44, इसको 25 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 छक्का 150 और 15 बचा, फिर 25 छक्का 150 और यहाँ काटेंगे तो 25 चौको 100, 8 चौको 32 और 1 33 आ जाएगा। फिर 11 से कटेगा तो 4:6:3, 4:6:3 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो जो लाभ है वो 6 4 10 3 13 इसी अनुपात में बटेगा। तो मेरे हिसाब से जो कुल लाभ है वो है 13 और सवाल में कुल लाभ दे रहा है 19.5 लाख रुपए, तो 1 बराबर होगा 13 एकम 13 और 13 पंचे 65 के, 1.5 लाख रुपए के। तो कह रहा है बताइए अनिल का हिस्सा बताइए, तो अनिल का हिस्सा है 3, तो 3 बराबर होगा 3 इंटू 1.5 लाख, तो ये आ जाएगा 4.5 लाख रुपए, ये आ जाएगा 4.5 लाख रुपए। तो इसके हिस्से का आधा बी बॉय बराबर आ जाएगा 2.25 लाख। ठीक है, 2.25 लाख रुपए, ये अनिल के हिस्से का 50% है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शीना, मीना और रीना। ठीक, शीना, मीना और रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपये, 56,000 रुपये और रीना 84,000 रुपये लगाती है और वर्ष के अंत में उनको लाभ जो है निवेश के अनुपात में बांटा जाता है, इसी अनुपात में लाभ बांटा जाता है। तो इसमें से रीना का हिस्सा 54,000 रुपये हो। अब देखिए इस बार बता रहा है लाभ में से रीना का हिस्सा 54,000 रुपये है, तो जो रीना का हिस्सा है वही रीना के बराबर करिएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, काटिए, तो 7 से हमने इसको काटा, 7 निम 63, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक, अब तो ये कटेगा नहीं, तो देख लीजिए कह रहा है कि रीना का भाग 5400 हो, तो मेरे हिसाब से रीना का भाग है 12, तो 12 बराबर है 54,000 के। ठीक है, तो 1 बराबर होगा 54,000 बटे 12 के। तो कह रहा है कुल अर्जित लाभ बताइए, 12 8 20 9 29, तो 29 बराबर निकालना है। हल करिए इसको, तो इसको जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले काटना है इसको 3 से काटना है, 3 चौको 12, 3 से काटा 3 एकम 3, या सीधे 12 से काट लीजिए, सीधे 12 से ही काट लेते हैं। ठीक है, 12 का भाग दे रहे हैं, तो 12 का जब आप भाग दोगे 12 3 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 48 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60, 4500 आ गया। तो जैसे ही 4500 में आप 29 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,30,500। तो इस व्यापार में होने वाला कुल लाभ 1,30,500 रुपये है। ए ऑप्शन इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लिए 1,30,500। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं बलविंदर और सुखविंदर, बहुत बढ़िया सवाल है, एक खास बात बतानी है, ध्यान दीजिएगा। बलबीर है और सुखविंदर है, इन्होंने 50,000 रुपए के सम्मिलित पूंजी के साथ इन दोनों ने टोटल मिलकर जो रुपया लगाया है वो 50,000 रुपए लगाए हैं। इन्होंने टोटल 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया और इनके जो लाभांश हैं वो 3:2 के अनुपात में है। ठीक, तो कहता है लाभ में से सुखविंदर का हिस्सा बताइए। तो हमें मालूम है जो जिस अनुपात में पैसा लगाता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलते हैं।
तो अगर लाभ का अनुपात 3:2 है तो सीधी सी बात है कि पूंजी भी 3:2 में लगाई होगी। तो मेरे हिसाब से लगाई गई कुल पूंजी है 3 और 2 5 और सवाल में है 50,000। तो 5 बराबर हमने किया 50,000 के, पूंजी के बराबर किया है, तो 1 बराबर आ गया 10,000 के। ठीक है, तो कह रहा है तो सुखविंदर की जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 और बलविंदर का हो जाएगा 30,000 बलबीर का। तो यहां से जो निकल के आया है ना भैया, ये मालूम है क्या निकला है? ये निकला है कि 50,000 रुपए में से सुखविंदर ने कितना रुपया लगाया। ठीक है, ये लगाई गई राशि निकली है 20,000 रुपए। लेकिन ये पूछ रहा है लाभ में सुखविंदर को कितनी राशि मिलेगी। अब आप एक चीज देखिए जरा, क्या इस सवाल में हमें टोटल लाभ मालूम है? ठीक है, क्या हमें कुल लाभ, इस सवाल में क्या हमें कुल लाभ मालूम है कि कुल लाभ कितना हो रहा है? नहीं मालूम है। तो जब हमें कुल लाभ ही नहीं मालूम है तो सुखविंदर को कितना हिस्सा मिलेगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वो नहीं निकल सकता है। तो इसका आंसर वास्तव में इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा CND, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। CND ज्ञात ही नहीं हो सकता है कि सुखविंदर का हिस्सा क्या है। क्यों नहीं ज्ञात हो सकता? क्योंकि टोटल लाभ हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अब यहां पे कह रहा है ताजेश और योगेश एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में लाभ पाते हैं। ठीक है, अब ये सवाल भी अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं। दो लोग हैं, ताजेश है और योगेश है। अब एक चीज देखिएगा, एक बात आपको बताना है, जब भी वो समय या पूंजी, जब भी वो समय या पूंजी में से कोई एक चीज पूछ रहा हो, यहां पूछ रहा है ताजेश ने 48,000 रुपए की पूंजी कितने समय के लिए लगाई। ताजेश ने 48,000 रुपए की पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो समय पूछ रहा है। तो जब भी वो समय पूछेगा तो हम सवाल को इस तरह से A/B के रूप में नोट करेंगे। ठीक, तो कह रहा है योगेश 80,000 रुपए लगाता है। योगेश 80,000 रुपए लगाता है 12 महीने के लिए। तो कह रहा है बताइए ताजेश ने ये 48,000 रुपया कितने समय के लिए लगाया है। समय हमें पता करना है और पूंजी और समय का गुणनफल होता है लाभ, तो बराबर में रख दो लाभ। तो ताजेश का लाभ दे रहा है 3 और योगेश का दे रहा है 5। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 12 से काटा 12 चौको 48, 4 से काटा यहाँ आ जाएगा 20, 5 से काटा 5 चौको 20 और 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो T बराबर आ गया 4 तिया 12। तो आंसर आ गया। इसने भी जो पूंजी लगाई है वो A ऑप्शन सही है कि 12 महीने के लिए लगाई है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है आलोक और चंचल, आलोक है और चंचल है, इन्होंने एक व्यापार में क्रमशः 15,000 और 22,500 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, वो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक, तो ये पूछ रहा है लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। तो अगर हम इसको सीधे सीधे हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से काटा 15 दाम 150, 15 से काटा 15 15 225। ठीक है, 15 15 225, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो ये 2:3 इसका आंसर आ गया। लेकिन इसका आंसर 2:3 केवल तब हो सकता है, इसका आंसर जो 2:3 है वो केवल तब हो सकता है जब वो एक लाइन और कह दे कि दोनों ने जो पूंजी लगाई है वो समान समय के लिए लगाई है, दोनों का जो समय है वो समान है। तो अगर आप यहाँ 2 साल 2 साल का गुणा भी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कुछ भी आप समय ले लो, अगर दोनों का समय समान है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2:3 इसलिए आ गया क्योंकि दोनों जो पूंजी लगा रहे हैं दोनों ने एक ही समय पर व्यापार शुरू किया है और कोई भी बीच में व्यापार छोड़कर नहीं गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे वो कह देता कि चंचल इस व्यापार में 3 महीने बाद आया है, ठीक, चंचल इस व्यापार में 3 महीने बाद आया है, तो इस सवाल में फिर समय मालूम होना बहुत जरूरी हो जाता, फिर इसका आंसर CND होता, आंसर ज्ञात ना हो सकता था। तो फिलहाल इसका आंसर 2:3 है।